अगर कभी रात के ठीक 12 बजे तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आए और उसमें लिखा हो आखिरी रात शुरू हो चुकी है, तो उस मैसेज को पढ़कर भूल जाना, क्योंकि जिस रात ये खेल शुरू होता है उस रात कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। इस कहानी में 5 दोस्त थे। सबसे पहले रोहित, इस पूरे ग्रुप का लीडर। रोहित को खतरनाक जगहों पर जाने और डरावने वीडियो बनाने का शौक था। दूसरा था अमन। अमन टेक्निकल दिमाग वाला था। कैमरे, ड्रोन और रिकॉर्डिंग का सारा काम वही संभालता था। तीसरा था कबीर। कबीर को किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। वो हमेशा कहता था कि दुनिया में भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। चौथी थी नेहा। नेहा शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसे रहस्यमयी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। और 5वीं थी सान्या। सान्या इस ग्रुप की सबसे समझदार और सतर्क लड़की थी। जब भी कोई खतरनाक प्लान बनता, वो हमेशा पहले खतरे के बारे में सोचती थी। इन 5 का एक छोटा YouTube चैनल था। वे डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाते थे, लेकिन अब तक उनका कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ था। उन्हें बस एक बड़ा मौका चाहिए था, और वो मौका उन्हें जल्द ही मिलने वाला था। एक रात रोहित को इंटरनेट पर एक अजीब ट्रेंड मिला। नाम था लास्ट नाइट चैलेंज। इस चैलेंज में लोगों को किसी हॉन्टेड जगह पर पूरी रात बितानी होती थी। अगर वे सुबह तक बच जाते तो उनका वीडियो वायरल हो जाता। लेकिन एक अजीब बात थी, कुछ पुराने वीडियो अचानक इंटरनेट से गायब हो चुके थे और उन वीडियो की क्रिएटर्स का कोई पता नहीं था। यही चीज रोहित को और उत्साहित कर रही थी। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। इस बार उन्होंने जिस जगह को चुना वो शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक पुराना बंगला था। उस बंगले के बारे में एक डरावनी कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि कई साल पहले वहां एक परिवार की हत्या हुई थी और हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया। तब से वो घर हमेशा के लिए खाली हो गया। रात के करीब 11 बजे 5 दोस्त उस बंगले के सामने खड़े थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हवा में एक अजीब ठंडक थी। जैसे ही उन्होंने जंग लगा गेट खोला, एक तेज चरमराने की आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। वे अंदर गए और कैमरे लगाना शुरू कर दिए। अमन ने हर कमरे में कैमरा सेट किया। रोहित ने मुख्य कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शुरुआत में सब सामान्य था। वे हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और अपने वीडियो के लिए इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक घर की सारी लाइट बंद हो गईं। पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया। उसी समय रोहित के फोन में एक मैसेज आया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आखिरी रात शुरू हो चुकी है। कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, सुबह तक केवल 1 बचेगा। अब माहौल अचानक भारी हो गया। करीब 12 साढ़े 12 बजे ऊपर से दौड़ने की आवाज आई, जैसे कोई तेजी से भाग रहा हो। कबीर ने हंसते हुए कहा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब वे ऊपर पहुंचे तो एक कमरा खुला हुआ था। कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। दीवार पर लाल रंग से एक वाक्य लिखा था, तुम देर से आए हो। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कुछ सेकंड के लिए कमरा पूरी तरह अंधेरा हो गया और उस अंधेरे में उन्हें लगा जैसे कमरे में कोई और भी खड़ा है। कबीर ने इसे मजाक समझा और नीचे चला गया। कुछ मिनट बाद नीचे से एक भयानक चीख सुनाई दी। जब बाकी लोग नीचे पहुंचे तो कबीर वहां नहीं था। फर्श पर खून के निशान थे और उसके फोन की रिकॉर्डिंग चालू थी। वीडियो में दिख रहा था कि कबीर किसी से भाग रहा है, लेकिन कैमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक उसका शरीर हवा में उठा और वीडियो वहीं खत्म हो गया। अब 4 लोग बचे थे। नेहा ने कैमरे की स्क्रीन देखी
उसमें 5 लोगों की जगह 6 आकृतियां दिखाई दे रही थीं। एक काली परछाई जो उनके ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन जब वे पीछे मुड़े वहां कोई नहीं था। सीढ़ियों से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। टप टप टप। अमन हॉल में गया। छत से लाल बूंदें टपक रही थीं। फिर छत पर धीरे धीरे शब्द बनते दिखाई दिए। अब 4 बचे हैं। अचानक अमन का शरीर पीछे खिंच गया और वो अंधेरे में गायब हो गया। अब केवल 3 लोग बचे थे। रोहित, नेहा और सानिया बाहर भागना चाहते थे, लेकिन गेट गायब। दरवाजा कहाँ गया? यहाँ कुछ भी नहीं है, हम फंस गए हैं। यह असंभव है। पूरा बंगला जैसे बदल गया था। हर रास्ता उन्हें वापस उसी जगह ला रहा था। ये क्या है? हमें वापस यहीं ना आ गए? हमें यहीं फंस गए हैं, बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा। तभी टीवी अपने आप चालू हुआ। उसमें एक पुराना वीडियो चल रहा था। वीडियो में कुछ लोग वही चैलेंज कर रहे थे और वही घटनाएं हो रही थीं। तभी उन्हें सच्चाई समझ आई। ये सब पहले भी हो चुका है और ये खेल हर साल दोहराया जाता है। अचानक सान्या रुक गई। उसकी आवाज बदल गई। उसने धीरे से कहा, वह अकेला नहीं रहना चाहता। और उसका शरीर हवा में उठ गया। अब केवल रोहित और नेहा बचे। वे भागने लगे, लेकिन अचानक नेहा भी गायब हो गई। अब रोहित अकेला था। तभी उसके सामने एक काली आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें जल रही थीं। उसने धीरे से कहा, हर साल एक नया रखवाला चाहिए। अगली सुबह पुलिस उस बंगले में पहुंची। घर पूरी तरह खाली था। सिर्फ एक कैमरा मिला। उसका वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो गया। आखिरी फ्रेम में रोहित दिखाई देता है। वो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, अगली आखिरी रात तुम्हारी हो सकती है।